राम भक्त सबरी। यह बात उस वक्त की है जब श्री रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज थे, उनकी पत्नी का नाम इंदुमती था। राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रवण था। श्रवण अर्थात सबरी, सबरी का ही दूसरा नाम श्रवण था। बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हो गई, लेकिन कुछ हरकतें अब भी इंदुमती की समझ में नहीं आ रही थी। सबरी के माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें क्यों करती है। तब ब्राह्मण ने सलाह दिया कि इसका विवाह करवा दो। तब राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में और एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं। तब इंदुमती बताती है कि ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। सबरी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसने सोचा, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। सबरी ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब सबरी बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई और वहां से भाग निकली। सबरी भागते हुए ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर बहुत से ऋषि थे। सबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि मैं निचली जाति की हूँ और ऋषि उसको अपने आंगन में स्थान नहीं देंगे। इसके बाद हूँ और ऋषि उसको अपने आंगन में स्थान नहीं देंगे। इसके बाद जो सबरी चुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी। कुछ दिनों तक इस समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे काम निपटा देता है। कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर साथियों ने एक दिन सबरी को देख लिया। उसका परिचय जानने के पश्चात कि वह एक नीच जात की है, उसको ताड़ने लगे। फिर ऋषि मतंग ने सबरी को उन ऋषियों से बचाया और बेटी कहकर उसको शरण दिया। जब मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह त्याग करना चाहता हूँ, तब सबरी दुखी हो गई। तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। सबरी ने
मतंग के इस वचन को पकड़ लिया और भगवान राम का इंतजार करने लगी। सबरी के वर्षों के इंतजार के बाद श्री राम सबरी की कुटिया में आ गए। सबरी ने श्री राम का स्वागत फूल बिछाकर किया, उनको जूठे बेर खिलाए। इस प्रकार सबरी का इंतजार खत्म हुआ। पर जब रामचंद्र जी सबरी के पास आए तो सबरी बहुत द्रवित हो गई और उसका मन नहीं भर रहा था। उसने कहा, जरा तेरे ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं।